Hey guys, so here I am presenting my most favorite and delicious गाजर का हलवा. I love this गाजर का हलवा since from my childhood. तो इसके लिए मैंने इसकी रेसिपी अपनी टीनेज में ही सीख ली थी. होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से पसंद करते हो तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हो, तो वही मेरे साथ हुआ. तो आज की जो रेसिपी उसके लिए मैंने 1 किलो गाजर ले लिया है लगभग. उससे मैं अच्छे से छील ले रही हूँ ताकि जो उसके बाहर में जो रेसे वगैरह होते हैं, जो ब्राउन ब्राउन पार्ट है, वो अच्छे से हट जाए. और छीलने के बाद आप देखिए इसके कलर में कितना डिफरेंस है. वो अच्छा खिल के एक रेड कलर आ जाता है जब हम इसे छीलते हैं अच्छी तरह से. तो और उसके बाद फिर क्या है कि हम उसे अच्छे से धो लेंगे. धोने के बाद मैंने इसे इसके ऊपर की जो टिप है उससे मैंने काट लिया है और मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ. तो गाइज़ आजकल क्या देखा गया है कि देखते हैं कि हम बहुत से लोग शॉर्टकट में गाजर को छोटे छोटे पीसेस में काट के जल्दी से कुकर में बॉईल कर देते हैं और उसे मैश करके बनाते हैं, या फिर कुछ लोग उसे मिक्सी में चर्न कर देते हैं हल्का सा और तब बनाते हैं. लेकिन मुझे ये सब तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे अपना वही ट्रेडिशनल तरीका गाजर को कसने का, ग्रेट करने का, वही तरीका मुझे बहुत अच्छी पसंद है. तो इसके लिए मैं गाजर को अच्छी तरह से ग्रेट कर रही हूँ. बचपन से ही मुझे ये प्रोसेस बहुत पसंद था. जब मम्मी को देखती थी कि वो गाजर का हलवा बनाने वाली है, गाजर को कद्दूकस कर रही है, तो मैं बैठ के देखती थी और बीच बीच में मैं भी उनसे 1-2 गाजर मांगती थी कि मुझे भी कद्दूकस करने दे. तो इसी तरह से मैंने देखते देखते ही सीखा कि गाजर को कैसे ग्रेट किया जाता है और छोटे से ही मैं करती थी. और फिर ये मेरी हॉबी बन गई कि चलो मैं इसे ग्रेट करके ही बनाऊँगी. इसलिए मैं इसे कभी मिक्सी में या फिर कुकर में बॉईल करके नहीं बनाती हूँ. और बचपन में जब मैं स्कूल से आती थी और जब मुझे पता चलता था कि आज गाजर का हलवा बनने वाला है, तो उस दिन मुझे लगता था जैसे मेरे घर में कोई ओकेज़न हुआ है. मतलब मुझे ओकेज़न की तरह इसे सेलिब्रेट करती थी. और जब मेरे घर में गाजर का हलवा बनता था तो मेरी कोशिश रहती थी कि मेरे प्लेट में सबसे ज़्यादा गाजर का हलवा रहे. तो आज जो मैं हलवा बना रही हूँ उसके लिए मैंने 1 किलो गाजर ले लिया. उसे मैंने छील लिया है, धो लिया, अच्छे से ग्रेट कर लिया है. फिर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई, उसमें मैंने लगभग 2 चम्मच देसी घी डाला. देसी घी डालने के बाद मैं इस गाजर को इसमें डालूँगी और अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी. और साथ में मैंने तेज़पत्ता भी डाला है एक. पहले तेज़पत्ता थोड़ा सा कलर पकड़ लेगा तब मैं गाजर डालूँगी. गाजर को मैं डाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं गाजर की अच्छी तरह से भुनाई करूँगी. और ये भुनाई हम तब तक करेंगे जब तक कि गाजर का जो अपना नेचुरल वाटर होता है ना, वो सूख ना जाए. जब मुझे लगेगा कि हाँ चलो अब इसका नेचुरल जो वाटर है वो सूख रहा है, तब हम इसमें दूध डालेंगे. तो फ़िलहाल तो मैं इसे अच्छी तरह से भूनने की तैयारी कर रही हूँ. भून रही हूँ, आप देख रहे हैं मैं इसे कढ़ाई में डाल रही हूँ. और इस स्टेज में हम इसमें 3 से 4 हरी इलायची कूट कर डालेंगे फ्लेवर के लिए. और हाँ, इसमें चीनी हम हाफ़ कटोरी के लगभग डालेंगे. आप अपने हिसाब से जो आपका है कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं. तो यहाँ हम गाजर की अच्छी तरह से भुनाई कर रहे हैं. जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए हम इसे भूनते रहेंगे. तो यहाँ इसका कलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हो गया है. भूनते भूनते ये जो है थोड़ा इसमें कलर में थोड़ा सा और जो है ब्राइटनेस आ गया है. तो अब मैंने जैसे 1 किलो गाजर का लिया है तो मैं इसमें 1 किलो ही दूध डालूँगी. तो फ़िलहाल तो मैंने इसमें दूध डाल दिया है. अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, ½ kg में डाल रही हूँ. जब थोड़ा ये और सूख जाएगा तो मैं बाकी की जो ½ kg है वो भी मैं डाल दूँगी उसमें. क्योंकि गाजर के हलवे को बनने में थोड़ा टाइम लगता है. आप सोचिएगा कि जल्दी से इसे एकदम बन जाए ये 5 मिनट में या 15 मिनट 10 मिनट में, तो नहीं. इसे लगभग बनने में 45 मिनट या फिर 1 घंटा तो लग ही जाता है. क्योंकि ये जो गाजर का हलवा है वो इसी दूध में मैं इसे मीडियम फ्लेम में छोड़ देती हूँ ताकि ये धीमी धीमी आंच में इसी दूध में वो पकता रहे अच्छी तरह से. और इस दूध में ही वो अच्छी तरह से सींचता है अच्छी तरह से. और हम इसे बीच बीच में जो है कवर से भी ढक दिया करेंगे, ढक ढक के भी इसे पकाएंगे ताकि वो अच्छे से भुने. और साथ ही मैं बगल में जो एक कढ़ाई है उसमें मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिया है. अभी फ़िलहाल मेरे पास काजू नहीं है तो मैंने बादाम और ये मुनक्का ले लिया है और उसे मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और उसे भी मैं बाद में डालूँगी. और यहाँ मैंने कुछ, अब मेरा जो गाजर का हलवा है वो सूख चुका है तो मैंने कुछ गाजर के हलवे हैं जो अब लगभग 1 कटोरी मैंने अलग कर दिया है. क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा शुगर पेशेंट है तो उन्हें हम चीनी डालकर नहीं देते हैं गाजर का हलवा. तो उनके हलवे में हम अक्सर गुड़ डालते हैं. तो हाँ, एक कढ़ाई है जो बड़ी वाली कढ़ाई है उसमें हमने चीनी डाल दिया है
और जो छोटी कढ़ाई बगल में हमने बैठाई है, एक कटोरी जिसमें लगभग मैंने अलग कर दिया, उसमें हम गुड़ डालेंगे। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही चीनी भी सूख जाएगा, अच्छी तरह से सूख गया, तब ऊपर से हम ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने जो थोड़े से फ्राई किए हैं घी में, उसे भी मैं ऊपर से डाल दूँगी। और ये साथ ही मैंने 1 चम्मच जैसा घी और डाल दिया है। ये मेल्टेड नहीं है, जमा हुआ घी है। तो अगर ये मेल्टेड रहेगा तो शायद लगभग 1.5 से 2 चम्मच घी मैंने ऊपर से और डाल दिया, ताकि इसमें एक अच्छा सा शाइन आ जाए। और बगल में जो दूसरी तरफ मैंने, और ये देखिए मेरा गर्मा गर्म गाजर का हलवा यहाँ पे तैयार है। इस ठंडी में ये गाजर का हलवा बहुत ही गर्माहट देता है और लोगों को काफ़ी पसंद आता है। कि